टारगेट फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये करंट की क्लास है, बेसिक से है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र एनसीजी की नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? भरत लाल। कौन है? भरत लाल बने। कौन बने? भरत लाल। कौन बने? भरत लाल। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखें। भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिर्देशक बने हैं। इन्होंने श्रीनिवासन का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? श्रीनिवासन का स्थान लिया है। एनसीजीजी का मतलब मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में। स्थापना कब भाई? 24 जनवरी 2014 में। कब स्थापना भाई? 24 जनवरी 2014 में स्थापना भाई। और शाखा कार्यालय कहाँ? मंसूरी उत्तराखंड में। मंसूरी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। कहाँ है? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। पिछले टॉप 5 क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। कौन है? सुमन की बेरी हैं। सुमन की बेरी हैं। बेरी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन की बेरी हैं। सेकंड क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सैनी है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये सभी हैं। भारतीय थल सेना की नई प्रमुख कौन है? आर्मी चीफ कौन? मनोज पांडे हैं। कौन? मनोज पांडे बने। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के एनडीए के नए कमांडेंट कौन है? अजय कोचर। यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन है? अजय कोचर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नए एनडीए के नए कमांडेंट कौन है? अजय कोचर बने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायु सेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन है? बी चंद्रशेखर। कौन है? बी चंद्रशेखर हैं। कौन है? बी चंद्रशेखर है। देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को है? सुमन की बेरी। ये भी इंपॉर्टेंट है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। ये भी इंपॉर्टेंट है, मनोज पांडे। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट अजय कोचर। ये अच्छी लेवल की परीक्षा में आएगा। ये वाला क्वेश्चन टप करेंगे तब ये पूछाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी एनडीए के नए कमांडेंट कौन? अजय कोचर। भारतीय वायु सेना अकादमी के नए कमांडेंट बी चंद्रशेखर। बी चंद्रशेखर। अगला क्वेश्चन देखो। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका करेगा। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा। उद्देश्य है, इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अनुवर्ती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। ये इंपॉर्टेंट है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका। और ये पूछा है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? पिक्टोरिया है। कहाँ है? पिक्टोरिया है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? ब्रसीलिया है। भारत की कहाँ है? नई दिल्ली। अफगानिस्तान की कहाँ है? अफगानिस्तान की ये क्वेश्चन बताना है। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? 15वें 3 हमने बता दी, एक तुम्हें बताना है। 15वें कमेंट बॉक्स में बताएं अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका करेगा।
कौन सा दक्षिण अफ्रीका करेगा। उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य ब्रिक्स देशों और अन्य उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सतत विकास की मूलभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। अब ब्रिक्स के बारे में और देख लो, ब्रिक्स क्या है। ब्रिक्स BRICS ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। पहले से ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स नाम से बदल गया है। ब्रिक्स की स्थापना कब भाई, 2006 में भाई। ब्रिक्स की स्थापना कब भाई, 2006 में भाई। मुख्यालय का शंघाई चीन, मुख्यालय कहाँ है, शंघाई चीन। ब्रिक्स सदस्य देश हैं ब्राजील, रूस। ब्रिक्स में कितने सदस्य, 5 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। तो रूस की राजधानी कहाँ है, रूस की राजधानी मॉस्को है। ब्राजील की राजधानी कहाँ है, ब्रसीलिया है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। चीन की कहाँ है, बीजिंग है। कहाँ है, बीजिंग है। दक्षिण अफ्रीका कहाँ है, प्रिटोरिया है। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, तो जून 2009 में। ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कब हुआ, जून 2009 में रूस की यकातेरिनबर्ग में हुआ है। 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, 2022 में। कहाँ, चीन में हुआ था। अब 14वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, चीन में। और अब ये पूरा 15वें कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में रट जाएगा। 14वां कहाँ हुआ, चीन में 22 में। और 15वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, 15वां शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया गया है, तो कहाँ बनाया गया है, अहमदाबाद बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया गया है, अहमदाबाद बड़ौदा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरात में। क्वेश्चन, पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग पंजाब में है। पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ है, पंजाब में। भुवनेश्वर पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग उड़ीसा में, भुवनेश्वर पुरी राष्ट्रीय राजमार्ग उड़ीसा में। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश में। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा हिमाचल प्रदेश के कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर कैथली घाट और शिमला के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा एक्स्ट्रा डूज ब्रिज बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, यह जापान में बने 275 मीटर पुल से भी ऊंचा होगा। इस पुल की ऊंचाई 3 कुतुब मीनार से ज्यादा होगी। पुल निर्माण के लिए करीब 280 मीटर ऊंचाई वाली ड्राइंग तैयार की गई है। यह पुल स्टेट ऑफ आर्ट तकनीकी से बनाया गया है। यह पुल स्टेट ऑफ आर्ट तकनीक से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है, तो कब मनाया गया है, 30 सितंबर को। कब मनाएगा, 30 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 2022 कब मनाया गया है, 30 सितंबर को। हर साल 30 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य है, यह दिवस सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषा स्थिति मजबूत करने के लिए बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हर साल 30 सितंबर को दुनिया भर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य का यह दिवस सांकेतिक भाषा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सांकेतिक भाषाओं की स्थिति को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार 2018 में मनाया गया है। थीम क्या है, सिंगिंग लैंग्वेज यूनिट USA। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब है, विश्व शांति दिवस
21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 और विश्व शांति दिवस भी 21 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17, विश्व रोगी ओजोन, ये बहुत पूजा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया? 16 सितंबर। कब मनाया? 16 सितंबर। ये सबसे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। अल्जाइमर भी है, विश्व अल्जाइमर दिवस जो है 21 सितंबर। अल्जाइमर मतलब क्या होता है? अल्जाइमर मतलब ये होता है कि अल्जाइमर से व्यक्ति भूलने लगता, भूलने की आदत हो जाती है। यह रोग मतलब भूलने की आदत से हो जाती है, चीजें भूलने लगता है मनुष्य रोग होने पर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाए। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का 10 सितंबर को मनाया जाता है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा और ऋतिका सचदेव बने हैं। रोहित शर्मा और ऋतिका सचदेव बने हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए क्रिकेटर रोहित शर्मा उनकी पत्नी ऋतिका सचदेव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन है? रोहित शर्मा और उनकी पत्नी को है ऋतिका सचदेव। इन दोनों को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर, पति पत्नी, यहां से रहा होगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा और ऋतिका सचदेव। ऋतिका सचदेव कौन है? रोहित शर्मा की पत्नी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के क्रिकेटर रोहित शर्मा और उनकी पत्नी ऋतिका सचदेव को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड स्थापना 2001 में भाई। स्थापना कब भाई? 2001 में भाई। स्थापना भाई 2001 में। मुख्यालय है नई दिल्ली। एमडी सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी। वो एमडी सीईओ है प्रशांत त्रिपाठी। संस्थापक हैं अनिलजीत सिंह। संस्थापक को अनिलजीत सिंह। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ड्यूंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है? तो तमिलनाडु में सूचित किया गया है। भारत का पहला ड्यूक संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में अधिसूचित किया गया है। यह रिजर्व तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र पाक खाड़ी में स्थापित किया गया है। डोंगोई कंजर्वेशन रिजर्व 448 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक में फैला हुआ है। इसकी पहली तमिलनाडु राज्य सरकार ने सितंबर 2021 में डोंगोई के संरक्षण के लिए की है। तमिलनाडु सरकार इस तरह की पहले से इन समुद्री जीवों को रहने क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाएगा। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई। मुख्यमंत्री को है मुथवेल करुणानिधि स्टालिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, को है मुथवेल करुणानिधि स्टालिन। मुथदेव करुणानिधि स्टालिन। तमिलनाडु गवर्नर हैं आर.एन. रवि हैं। को हैं? आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश एम दुर्रई स्वामी कार्यवाहक हैं। मुख्य न्यायाधीश को एन दुर्रई स्वामी कार्यवाहक हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें हैं 39। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें हैं 39। राज्यसभा सीटें हैं 18। विधानसभा सीटें हैं 234। विधानसभा सीटें हैं 234। तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं बेरी जाम झील, ऊटी झील। तमिलनाडु की कौन कौन सी? देखो ये, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18। और विधानसभा कितनी है? 234। और लोकसभा सीटें कितनी हैं तमिलनाडु? 39। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39। और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234। राज्यसभा सीटें को है 18। मुख्यमंत्री को है मुथवेल करुणानिधि स्टालिन। और तमिलनाडु गवर्नर को आर.एन. रवि हैं। आर.एन. रवि हैं। मुख्य न्यायाधीश हैं एम दुर्रई स्वामी कार्यवाहक हैं। और 3 पड़ोसी राज्य कौन है? केरल है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ये है तमिलनाडु, ये है केरल, ये है आंध्र प्रदेश, और ये कौन है? चलो अगला क्वेश्चन देखो,
प्रमुख झीलें कौन है? बेरी जाम झील, जाम ऊटी झील, ऊटी झील है, और कोड़ाई कनाल झील है, और चेम्बरम मक्का झील है। कौन? चेम्बरम मक्का झील है। पर्वत है पलामी पर्वत, कौन? पलामी पर्वत, शिवराय पर्वत, कौन? शिवराय पर्वत, जवादी पर्वत, और पंचमलाई पर्वत, सिरुमलाई पर्वत। भारत के दक्षिण बिंदु है केप कैमोरियन, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। भारत का दक्षिण बिंदु है केप कैमोरियन, कन्याकुमारी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तमिलनाडु प्रमुख हवाई अड्डे हैं। कौन? कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मदुरई हवाई अड्डा, तिरुचिल्लापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान बेतांग अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदमेलई अभयारण्य है। भारतनाट्यम किस राज्य का लोग? तमिलनाडु का। बहुत पूछा जाता है, भारतनाट्यम किस राज्य का? वो है तमिलनाडु का। किस राज्य का है? तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन है, लोगों को पुलिस की विभिन्न योजनाओं के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और बी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो किसने किया है? बी के सक्सेना, दिल्ली के बी के सक्सेना को हैं। इंपॉर्टेंट, बी के सक्सेना दिल्ली के को हैं उपराज्यपाल। कौन बनिए? एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाए, बी के सक्सेना कहाँ के उपराज्यपाल हैं? तो दिल्ली की उपराज्यपाल हैं। और ये क्वेश्चन क्या है? लोगों को पुलिस की विभिन्न योजना के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और बी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो किसने किया है? बी के सक्सेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, सामुदायिक पुलिस बल के उद्देश्य को दिल्ली पुलिस की विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूकता फैलाना है, ताकि जनता के साथ अधिक से अधिक समन्वय बनाकर रखा जा सके, पुलिस जनसभा स्थापित किया जा सके। बी केयर पहले की तहत सभी जिला उपायुक्त अगले 3 महीने के प्रत्येक शनिवार और रविवार को अपने क्षेत्र को विभिन्न सामुदायिक पुलिस गतिविधियों का आयोजन करेगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन है, टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पीडीएफ पाने के लिए नीचे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें टेलीग्राम से जुड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के प्रक्षेपण वाहन रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर कहां से सफल परीक्षण किया है? भविष्य के प्रक्षेपण वाहन रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर कहां सफल परीक्षण किया है? तो ये क्या है? इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये इसरो तो क्वेश्चन तो बनता ही है, कोई भी क्वेश्चन हो इसरो से बनता है। इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। फिर देखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 बार देख लो। भविष्य के प्रक्षेपण वाहन रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर को कहां पर सफल परीक्षण किया है? तो इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स का आयोजन किया गया है। इस परीक्षण का उद्देश्य आगामी परीक्षण वाहन के लिए नई प्रयोजन प्रणाली की खोज करनी है। IPRS में परीक्षण की गई 30 किलोमीटर हाइब्रिड मोटर मापनीय और स्केट बेल है। अगला क्वेश्चन 9वां देखें, क्या है? केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लोकटक झील, मणिपुर में किया है। लोकटक झील, मणिपुर में किया है। केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? लोकटक झील, मणिपुर में किया है। लोकटक झील मणिपुर में किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन सिंह ने बुधवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में लोकटक झील में पहली फ्लोटिंग फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इस प्रदर्शनी का देश भर के युवाओं में देशभक्ति की भावनाओं को जागृत करना है।
पिछले टॉप 5 क्वेश्चन देखें। भारत का पहला क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत का पहला स्वच्छ सृजल प्रदेश कौन सा बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन बना है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला स्वच्छ सृजन प्रदेश कौन सा बना? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? अहमदाबाद गुजरात में। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु में, कर्नाटक। भारत का पहला 3D पोस्ट कहाँ बनाया गया है? बेंगलुरु, कर्नाटक में। सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ बनाया जाएगा? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साझा जिला कौन सा है? मंडला, मध्य प्रदेश। कौन है? मंडला, मध्य प्रदेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया है? गुवाहाटी। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण उद्घाटन कहाँ किया है? तो गुवाहाटी, असम में। गुवाहाटी किस नदी के किनारे बसा है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। लोक मंथन तीसरा संस्करण हमारे देश के विभिन्न कोनों में विशेष रूप से भारत उत्तर पूर्व भाग में छिपी सांस्कृतिक और परंपरागत विरासत की तलाश के विषय के साथ बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ IOC के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया है? तो किसे किया है? S. नागेश्वर राय, पूर्व न्यायाधीश। S. नागेश्वर राय, पूर्व न्यायाधीश को। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश S. नागेश्वर राय को भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करके निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए नियुक्त किया है। निर्वाचन मंडल करने के लिए नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन देखें। भारत के संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 24 जनवरी 1950। भारत के संघीय न्यायालय के रूप में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1950 में। उत्तर प्रदेश का क्या है? 28 जनवरी। और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ है? उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद में। इसमें सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं। ये रिकॉर्ड है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति BH जे कानिया। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति श्री SJ कानिया है। कौन है? श्री SJ कानिया है। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित 49 में है। न्यायमूर्ति उदय ललित उमेश 49 में है। चौथा क्वेश्चन है, संविधान में कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो अनुच्छेद 137। संविधान के कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय और आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 137। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष। हाई कोर्ट की है 62 वर्ष, हाई कोर्ट की। और सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में तो 124 अनुच्छेद में है। कौन से? 124 अनुच्छेद में है। 12वां क्वेश्चन है, उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदार भारतीय कौन है? तो कौन है? एलिस अली हजारका। एलिस अली हजारका। असम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय तैरता एलिस अली हजारका उत्तरी पूर्वी उत्तरी आयरलैंड और दक्षिणी पश्चिमी स्कॉटलैंड के बीच जल डब्ल्यू मध्य नॉर्थ चैनल को पार करने में पूर्वोत्तम भारत के पहले और सबसे उम्रदार भारतीय कौन बने? 40 वर्षीय एलिस अली हजारका 14 घंटे 38 मिनट के समय पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें,
आज वाले जो क्वेश्चन हमने कराए हैं उनका हम रिवीजन देखते हैं, क्या क्या मैं मतलब किया, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, फिर एक बार रिवीजन करके देखते हैं। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भरत लाल बने हैं। कौन? भरत लाल बने। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन है? प्रिटोरिया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कहाँ है? तो प्रिटोरिया है। विश्व का सबसे ऊंचा 280 मीटर पुल कहाँ बनाया गया है? कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश में। कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत भाषा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ सिंग लैंग्वेज कब मनाया गया? 23 सितंबर को। एक क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया? 16 सितंबर को। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा और रितिका सचदेव। जी हैं दोनों, ये इनकी पति रितिका सचदेव कौन है? रोहित शर्मा की पत्नी। और इनकी स्थापना मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी स्थापना कब भाई? 2001 में भाई। मुख्यालय इसका कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली, दिल्ली में। पहला डेंगू सर्जरी दिवस किस राज्य को अधिसूचित किया गया है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, लोगों को पुलिस की विभिन्न योजना के प्रति जागरूक करने के लिए सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल को किसने शुरू किया है? तो BK सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन है, भविष्य के प्रक्षेपण वाहन रॉकेट को शक्ति प्रदान करने के लिए इसरो ने हाइब्रिड मोटर कहाँ से सफल परीक्षण किया है? इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। इसरो पॉपुलेशन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु। केंद्रीय विदेश, अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री RK रंजन भारत की पहली तैरती फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है? तो लोकटक झील मणिपुर में। अगला क्वेश्चन है, लोकटक झील मणिपुर में। 10वां है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? गुवाहाटी असम में। कहाँ किया है? गुवाहाटी असम में। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ IOC के संविधान में कौन संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? L नागेश्वर राय पूर्व न्यायाधीश हैं। L नागेश्वर राय पूर्व न्यायाधीश हैं। आज का डेली स्टैटिक है। डेली स्टैटिक या पहला क्वेश्चन, 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? भारत और कनाडा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमेरिका और कनाडा की 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? अमेरिका और कनाडा की। सेकंड क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश ने अपनाया गया है? तो फ्रांस से अपनाया गया है। क्या है? प्रस्तावना, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश ने अपनाया गया है? फ्रांस से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोटार की प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? बुझा चूना। बुझा चूना। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोयनी, हीरा तथा मयूर श्रृंगार उठा ले गया था? नादिर शाह उठा ले गया था। 5वां क्वेश्चन है, शहरी कल्चर किससे संबंध है? रेशम कीट पालन से। शहरी कल्चर किससे संबंध है? रेशम कीट पालन से। तो बहुत क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। गोबी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? एशिया, मंगोलिया देश में। एशिया के मंगोलिया देश में। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? तो शारदा लिपि से हुआ। गुरुमुखी डोगरी और सिंधी भाषा का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि से। सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल में। सबरीमाला मंदिर कौन से स्थित है? केरल में। सहायक संधि का जन्म जाता का सहायक संधि का जनक कैसे कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली को।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे ऊंची चोटी कौन है? सैंडल पीक। टारगेट फॉर एग्जाम को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे लिंक दिया है, उस पर क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज क्लास समाप्त हुई। अगली क्लास कल आएगी।